हाँ देखो बच्चों, जैसा कि कक्षा 12 हिंदी काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन दूधिया का पिछले उस वीडियो में हमने जो है 19 नंबर तक बताया था। ठीक, अब 20वां नंबर से देखो। लाके फूले कमल दल सी श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, किसी खिले हुए कमल पुष्प की को लाकर तुम उसको धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के सामने ही व्याकुल होकर जल में डुबोना। और यो देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विधुरा वारी में बोरती है। और हे वायु बहन, तुम इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से एक कमल समान नेत्रों वाली युवती आपके वियोग में व्याकुल हमेशा अपने नेत्रों को जल में डुबोए रखती है। पुनः एक बार बताते हैं। लाके फूले कमल दल की श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल हो व्यग्र जल में डुबोना। राधा वायु से संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे वायु, किसी खिले हुए कमल पुष्प को लाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने ही उसको धीरे धीरे व्याकुल होकर व्याकुल भावना से उसको जल में डुबोना। और हे वायु बहन, इस प्रकार से तुम भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से एक कमल समान नेत्रों वाली युवती आपके वियोग में व्याकुल हमेशा अपने नेत्रों को जल में डुबोए रखती है। ठीक, इसके बाद देखो अगला वो है जो है अगली लाइन है कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, अब प्यारे के चपल दृग के सामने ढाल देना। इसके बाद राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, कोई एक कदम्ब का पुष्प लाकर उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने ही उनके चरणों में डाल देना। और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट कर देना कि कैसे आपके वियोग में व्याकुल नित्य जो है सशंकित रहते हुए राधा हमेशा आपसे मिलने के लिए रोमांचित रहती हैं। आगे कह रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। आगे राधा वायु से कहती हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उस वृक्ष का कोई पत्ता लाकर उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने इस भाव से हिलाना कि यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और इससे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से राधा का चिंतातुर मन वह आपके वियोग में व्याकुल हमेशा कांपता रहता है, कंपित रहता है। कहें कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि कोई वृक्ष की सूखी हुई डाली वह धरती पर पड़ी हो तो उसको भी धीरे से लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सामने छोड़ देना। क्यों? करें कि यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और इससे भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट करा देना कि इसी प्रकार से आपके स्नेह से वंचित राधा नित्य जो है मलिन होती जा रही हैं और सूखती जा रही हैं। आगे बता रहे हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ता जा रहा हो तो उस पीले पत्ते को भी लाकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने छोड़ देना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। उसको धीरे से संभाल कर रख देना और भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा है, कि आपके वियोग में प्रबल दुख से व्याकुल राधा भी इसी प्रकार से नित्य पीली पड़ती जा रही हैं। आगे कहें कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूलि लाना।
आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से हमारी समस्त दुख भरी कथाएं बता देना, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों की थोड़ी सी धूल लेकर तुम चली आना। कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधा वायु से कहती हैं, हे वायु बहन, यदि तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की थोड़ी सी भी धूल लाकर हमें नहीं दोगी तो मैं अपने दुखी मन को कैसे धीरज बधा पाऊंगी, कैसे संतोष दिला पाऊंगी। आगे करें, पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। राधा वायु से कहती है कि वायु, यदि तुमसे हमारी समस्त बातें नहीं न पूरी हो पाए तो भी कोई बात नहीं, तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और यहाँ से जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और भगवान श्री कृष्ण के कमल समान चरणों का स्पर्श करके ही तुम चली आओ, और मैं तुमको ही अपने हृदय से लगाकर जीवित रहूंगी और सुख प्राप्त कर लूंगी। पुनः एक बार देखो, कहें कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। राधा वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे वायु, कहीं से कमल के पुष्प को लाकर उसको व्याकुलता के भाव से भगवान श्री कृष्ण के सामने ही जल में डुबोना। यो देना ए भगिन जतला एक कम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। और हे वायु बहन, भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से एक कमल समान नेत्रों वाली अम्भोज नेत्रा माने कमल समान नेत्रों वाली युवती आपके वियोग में व्याकुल हमेशा अपने नेत्रों को जल में डुबोए रखती है। आगे करें कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, अब प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। आगे राधा वायु से कहती हैं कि वायु, कहीं से चुपके से कोई कदम्ब का पुष्प तोड़ कर लाना और उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने चुपके से छोड़ देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हो। और भगवान श्री कृष्ण को यहाँ स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से आपके वियोग में व्याकुल होकर राधा नित्य प्रति सशंकित रहती हैं, भयभीत रहती हैं और आपसे मिलने के लिए रोमांचित होती रहती हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। आगे राधा वायु से कहती हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उस वृक्ष के किसी पत्ते को लेकर उसको भगवान के सामने ही इस प्रकार से हिलाना कि यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और भगवान श्री कृष्ण को अपने क्रियाकलापों की चतुराई के माध्यम से यह स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से राधा का चित्त वह आपके वियोग में व्याकुल चिंता से ग्रस्त रहते हुए कांपता रहता है। आगे करें कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। आगे राधा वायु से कहती हैं कि यदि किसी वृक्ष की कोई डाली सूख कर वह धरती पर गिर पड़ी हो तो उस डाली को लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सामने लाकर छोड़ देना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। और भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से आपके प्रेम से वंचित राधा वह नित्य प्रति सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृगल युग के सामने लाओ से ही। आगे राधा वायु से कहती हैं, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ता जा रहा हो तो उस पीले पत्ते को भी लाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने छोड़ देना और बता देना कि धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। उसको धीरे से संभाल कर रखना और भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट करा देना, किसी प्रकार से आपके दुख में दुखी राधा वह नित्य प्रति पीली पड़ती जा रही हैं। ठीक, आगे करें कि वो प्यारे को विदित करके स्वर मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, भगवान श्री कृष्ण को हमारी समस्त दुख भरी कथाएं बता देना। इसके बाद हे वायु बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल को लाकर चली आना। कहें कि थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु बहन, यदि तुम भगवान श्री कृष्ण के कमल समान चरणों की
थोड़ी सी भी धूल लाकर हमको नहीं दोगी तो मैं अपने दुखी मन को धीरज कैसे बधा पाऊंगी, इसको संतोष कैसे दिला पाऊंगी। करें कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि तुमसे हमारी कही हुई अन्य बातें नहीं पूरी हो पाती हैं तो भी कोई बात नहीं, तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और यहाँ से जाओ और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और तुम यहाँ से जाओ और भगवान श्री कृष्ण के कमल समान चरणों का स्पर्श करके ही तुम वापस चली आओ और मैं तुमको ही अपने हृदय से स्पर्श करके जीवित रहूंगी और सुख प्राप्त करती रहूंगी। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का बेटा ये काव्य पूरा समाप्त हुआ। अब समस्त बालक बालिकाएं इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद वो अभ्यास प्रश्न करेंगे। जहाँ किसी भी प्रकार की समस्या आती है तत्काल हमसे जो है